आपने कहा था कि मेरा जो रुझान है, मेरा जो लगाव है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा भारत से। पाकिस्तानियों से मेरी सोच कभी मिली नहीं है। बहुत छोटी उम्र से मुझे पता चल गया था यार मेरी सोच कुछ और है और ये लोग इनकी जो सोच और सोचने का एक तरीका होता है, मुझे समझ में नहीं आया और मैं बड़ी जैसी-जैसी हुई और महसूस हुआ कि मेरी मेरी थिंकिंग एक अलग है और मेरे दोस्त पहले होते थे पाकिस्तानी मुस्लिम बैकग्राउंड के जब मैं स्कूल में थी। मगर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे मैं बड़ी हुई हूँ, मैं खुद ही यानी मेरे ज़्यादातर हिंदू इंडियन दोस्त हुए थे, क्योंकि मेरी सोच उनसे ज़्यादा मिलती है। और मुझे आई थिंक तो और प्लस मुझे ये भी पता है कि जो कराची से ज़्यादातर लोग आए हुए हैं, उनको महाजिर क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं आप लोग? महाजर बोलते हैं, महाजर महाजिर बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स तो मेरे तो फैमिली वही थी ना जो इमिग्रेट होके आई थी पाकिस्तान। हम लोग तो पाकिस्तान में पहले नहीं थे ना। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मेरा दिल हाँ अटैच्ड है इंडिया से, जहाँ से मेरे दादा-दादी, नाना-नानी थे। उत्तर प्रदेश उस जगह से मेरा है, फ़ील मुझे होता है मेरा दिल चाहता है कि मैं इंडिया जाऊँ। उसके अलावा आई थिंक अब हो सकता है हँसे सुन के, मगर मैं पाकिस्तानी मूवियाँ देख के बड़ी नहीं हुई हूँ, मैं इंडियन मूवियाँ देख के बड़ी हुई हूँ, तो जो कल्चर है आहिस्ता-आहिस्ता वो मैंने बचपन से भी देखा है। और पाकिस्तान भी मैं जितनी दफ़ा गई हूँ, मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान के लोग भी काफ़ी मज़हब और कल्चर को मिक्स करते हैं और कल्चर काफ़ी कुछ इंडिया से अभी भी जो इन्फ्लुएंस है इंडिया का है अभी भी काफ़ी। पाकिस्तानी यहाँ से वहाँ पर जा रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये रहते हैं, ये वैसे ही वहाँ पर बिहेव करते हैं, वो वैसे ही वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के कानून बनाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के ये वहाँ पर चाहते हैं कि वो रहन-सहन इनका हो। तो उसकी वजह से क्या मसले-मसाइल वहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं? आप जैसे जो लोग हैं कि जो एक फ्री सोसाइटी के अंदर रहना पसंद करते हैं या आप चाहते हैं कि किसी से दूसरे बंदे को तकलीफ ना पहुँचे, तो आप लोगों को क्या वो क्या मसाइल पैदा करते हैं और आपके लिए वो क्या मसले वहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं इस वजह से? बात ये है कि यूके में पाकिस्तानियों को ज़्यादातर लोग अच्छा नहीं समझते हैं क्योंकि हरकतें पाकिस्तानियों ने ऐसी-ऐसी करी न्यूज़ में आते रहते हैं पाकिस्तान से जो हैं लोग पाकिस्तानियों के बारे में जैसे ग्रूमिंग गैंग्स जो निकला हुआ था। तो जब अंग्रेज़ देखते हैं वो देखते हैं ऐसा नहीं है कि ये एक इंसान ने चलो कर लिया, एक दफ़ा कर लिया, इनका पूरा सोसाइटी ऐसी होगी कि एक तो ये लोग इस टाइप की हरकतें करते हैं और फिर बाकी के जो पाकिस्तानी वो ऐसी हरकतों को लोगों को बताते नहीं है कि किसी जैसे शिकायत नहीं लगाते हैं एक-दूसरे की। इसका मतलब ये सब मिले हुए हैं। पाकिस्तानियों में और मुसलमानों में बर्दाश्त बहुत कम है। वो भूल जाते हैं किसी मुस्लिम मुल्क में नहीं रह रहे हैं वो, रहना है, मिलके रहना है सबके साथ और सबको जो है एक-दूसरे को बर्दाश्त करना है। पाकिस्तानी चाहते हैं कि सब वो उनको बर्दाश्त करें मगर पाकिस्तानी किसी को बर्दाश्त करना नहीं चाहते, तो ऐसा नहीं होता है। मुल्क बदनाम हो ही चुका है पाकिस्तान पूरी दुनिया में और मज़हब भी बदनाम हो रहा है। अब सऊदी अरेबिया जो है वो भी चाहते हैं आप उनकी ज़बान बोलें और कपड़े उनकी तरह पहने, एक तमीज़ होती है। तो अगर जो अंग्रेज़ हैं अगर वो यही चीज़ चाह रहे हैं तो इसमें कोई अजीब चीज़ नहीं है। मगर पाकिस्तानियों में ये अजीब चीज़ है कि वो चीज़ समझते नहीं और समझना चाहते नहीं हैं। तो ऑफ कोर्स जब वो गंद मचाएँगे पाकिस्तान के लोग, जब वो लोगों को तंग और परेशान करेंगे, तो अब और फिर पाकिस्तानी लोग चाह रहे हैं कोई कुछ बोले भी ना, हम वो ही करते रहे जो हम चाहें और आगे से कोई बोले ना, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। अब लोग इतने तंग आ चुके हैं कि अंग्रेज़ मुझे बोलते हैं अब हाथापाई शुरू होगी, सिविल वॉर इस मुल्क में शुरू होगी, क्योंकि तुम लोग इतने जो है तुम लोगों ने हमारा फ़ायदा उठाया शराफ़त का, तुम्हारे मुल्क में अगर तुम इस टाइप की हरकतें करते हैं और लोग माइंड करते हैं तो वहाँ पर खून-खराबा होता है क्योंकि तुम लोग थर्ड वर्ल्ड से हो। फर्स्ट वर्ल्ड में अगर हम लोग तुम लोगों की हरकतों को बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बर्दाश्त करते रहेंगे, हम अंग्रेज़ हैं, बोलते हैं हम अंग्रेज़ हैं, हमने पूरी दुनिया में राज करा हुआ है, दरवाज़े खोले हुए हैं और अभी चुप बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग चुप रहेंगे। तो क्योंकि मुझे पता है अंग्रेज़ कैसे अब उबल रहे हैं, उस डर से मैं खुद इसलिए बोल रही हूँ, पाकिस्तानियों को मैं समझाना चाहती हूँ, उनको पाकिस्तानियों को ये गलतफ़हमी है कि मैं लोगों को बदनाम कर रही हूँ। अरे भई मैं तुम लोग तो वैसे भी बदनाम हो, पाकिस्तान की अब क्या पहचान है कि टेररिज़्म से लिंक है, गंदे-गंदे कामों से लिंक है, इस टाइप की चीज़ों से लिंक है पाकिस्तान। तो उसकी अब खुद ब खुद पहचान ये बन चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं मेरी जब जिससे भी बात होती है तो वो यही बताते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर जज्बा है, हम जो है वो अफजल कौम है और हिंदुओं के खिलाफ या इंडियंस के खिलाफ उनके दिलों में नफरत जो है वो बचपन से ही हमारी फैमिलीज के अंदर मैं अगर इर्द गिर्द देखूं तो मदरसों के अंदर भी यही तालीम दी जाती है, स्कूल के अंदर भी, हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी, हमारी घर के अंदर भी जो है इंडिया के खिलाफ नफरत पाई जाती है। आपकी तरबियत किस तरीके से की कि आपके दिल में इंडिया की जो है वो नफरत की बजाय मोहब्बत है? मेरे डैडी भी जो थे और मेरी मम्मी उन्होंने उनके दोस्त हर मज़हब से थे। तो उनका जो टॉलरेंस लेवल था वो हाई था। वो सिर्फ़ मुसलमानों में, पाकिस्तानियों में नहीं घुलते-मिलते थे, वो काफ़ी लोगों में उठे बैठे हैं। समझ है दूसरे लोगों की, एहसास है दूसरे लोगों का है। जी। तो मेरी अम्मी ने भी मुझे ऐसे बड़ा करा है दूसरे लोगों का एहसास करना। नफ़रत करना मेरी अम्मी ने सिखाया नहीं है और यही गलती है दूसरे माँ-बाप की कि स्पेशली जो बाहर के मुल्क में होते हैं रहते हैं कि जब आपको पता है आप लोग हिंदू, ज्यूइश लोग और क्रिश्चियंस के बीच में हैं और फिर अपने बच्चों के दिमाग में नफ़रत डालेंगे कि ये तो बुतों को पूजा करता है, ये तो ये करता है, यहूदी तो ऐसे थे भई, इस्लाम में तो ये करा था। इस टाइप की बातें और सिखाने का मकसद क्या है? नफ़रत के अलावा और ज़रूरी नहीं कि आप बाहर के मुल्क में हो तो तब आप अपने बच्चों को अच्छा सिखाएँ, पाकिस्तान में भी अच्छा सिखाना चाहिए क्योंकि माइनॉरिटीज़ के साथ पाकिस्तान में क्या होता है सलूक? कितना बदनाम है पाकिस्तान, क्रिश्चियंस के साथ क्या हुआ? मार दिया, ये करते हैं आप लोग।
आप लोग आते हैं मुसलमान लोग पाकिस्तान के बाहर के मुल्कों में, आप लोग चाहते हैं इक्वल राइट्स आपको मिले, आपको पासपोर्ट मिलता है, हर चीज मिलती है, और खुद आप लोगों के जो मुल्क में जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ कितना बुरा सलूक करा जाता है। आप लोगों को लगता है पूरी दुनिया अंधी है, बहरी है। और आप भी जानती हैं और हम सब जानते हैं कि यूके हो जाए या अदर कोई भी कंट्री हो जाए, इवन अब तो अब में भी पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा एक मतलब एक गंदी नजर, बुरी नजर या पाकिस्तानियों को इस तरह से पॉइंट किया जा रहा है कि पाकिस्तानी कुल्लुल हरामी, मतलब ये कहा जा रहा है। सॉरी, मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन शेम है कि भाई पाकिस्तानियों की ये इमेज बन चुकी हुई है। तो इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? क्योंकि आपके जो फादर हैं वो पाकिस्तान से हैं, और मतलब आपकी फैमिली कह सकती हूँ कि आप पाकिस्तानी ही हैं फैमिली से। तो आपको क्या इसमें बड़ी रीजन नजर आती है कि आजकल पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया में बदतर से बदतर हो चुकी हुई है? इमेज बदतर इसलिए हो चुकी है क्योंकि जो पाकिस्तानी बाहर आए हैं उनको इतनी समझ और अकल है नहीं कि वो अपनी मुल्क को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अपनी बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए। उन्होंने काफ़ी जंगली और जाहिलों वाली हरकत जो अंग्रेज़ बच्चियाँ हैं उनको टारगेट करा गया था। बहुत सारे गैंगों ने करा, ऐसा नहीं कि एक गैंग ने करा, बहुत सारे गैंगों ने करा। और उसके अलावा टेररिज़्म, एक्सट्रीमिज़्म, फ्रॉड इस टाइप के आते रहते हैं खबरें कि कोई ना कोई पाकिस्तान से लिंक जो है, यानी या तो इंसान पाकिस्तान में पैदा हुआ था या तो उनके बच्चे यहाँ पर पैदा हुए हैं और वो गंद मचा रहे हैं। बहुत ही जाहिलियत से बहुत सारे लोग रह रहे हैं, आए हैं पाकिस्तान से जो थर्ड थर्ड वर्ल्ड वाला मुल्क माना जाता है, और फर्स्ट वर्ल्ड के मुल्क में आए यूके में, तो तमीज़ सीखनी चाहिए। अगर आपको आती नहीं तो आप तमीज़ सीखें। जंगलीपना करेंगे, जाहिलानापना वो करेंगे जो भले आप पाकिस्तान में करते होंगे, तो यहाँ पर थोड़ी चलेगा। यहाँ पर तो पढ़े लिखे ज़्यादातर लोग ही सिविल लोग रहते हैं, तमीज़दार भई। तभी तरीके से रहना है, तमीज़ से रहना है तो आप रहें। अगर आप बदतमीज़ी करेंगे और जाहिलों वाली हरकतें करेंगे और तो कौन आपको पसंद करेगा? यहाँ कोई पसंद नहीं करेगा। सब यही बोलते हैं, भई आपको इस टाइप की हरकतें करनी थी, आप पाकिस्तान में रहते। यहाँ पर लोग तमीज़ से रहना चाहते हैं। हम तो आपके मुल्क नहीं आ रहे ना, हम तो छोड़ के चले गए। हुकूमत करी होगी पहले हमने, मगर हम छोड़ के चले गए। अब आप लोग यहाँ आ रहे हैं, पूरी गंद मचा रहे हैं। अपने मुल्क को तो अब बचा सकते नहीं हैं। पूरा बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान की क्या हालत हो रही है सबको पता है, न्यूज़ में पॉलिटिक्स को आप देख लें। तो आप अपने मुल्क को सँभाल नहीं सकते, तो हमें आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं, आपको हमसे सीखने की ज़रूरत है कि अपना मुल्क चलाना कैसे, मगर आप यहाँ पर आके गंद कर रहे हैं। तो आई थिंक तमीज़ बिल्कुल भी नहीं है, और तरबियत बहुत ही बुरी दी जा रही है अपने बच्चों को। जो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो भी सही नहीं दे रहे हैं ज़्यादातर तरबियत, और मुझे लगता है फिर वो लोग बाहर आ रहे हैं, बाहर के मुल्क में रह रहे हैं, उनको भी कोई तमीज़ नहीं है कि रहना कैसे है, बच्चों को बड़ा कैसे करना है। बच्चे पैदा करने का शौक है, सँभालना उनको आता नहीं है लोगों को। ये लास्ट वाली बात से तो ज्यादा मैं एग्री करती हूँ, बच्चे पैदा करने का बहुत शौक है पाकिस्तानियों को, लेकिन तरबियत के साथ साथ हम वो चीज भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे जो कि एक फैमिली नीड होती है फैमिली की। लाइक रिसोर्सेज हमारे इतने हैं नहीं, लेकिन फिर भी हमें 6 से 7 से 5 बच्चे लाजमी चाहिए। तो ये चीज बहुत मैटर करती है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आम है कि इंडिया की जो ट्रेड है, इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, वो पूरे वर्ल्ड में डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। इवन ट्रेड, अभी हमने रिसेंट 2 दिन पहले ये न्यूज सुनी कि $50 बिलियन की जो ट्रेड है वो इंडिया और यूके के बिटवीन होगी। क्या समझती हैं आप तो यूके में आपका तो ज्यादा तज्जिया है, क्या मच बेटर देन इंडियंस पाकिस्तानियों से हैं जो आज प्रोटोकॉल हर कंट्री इंडिया को दे रही है? यस, इंडिया इस काबिल हैं, इस लायक हैं कि उनके साथ ट्रेडिंग करी जाए, क्योंकि उनके लोग आके यहाँ गंद नहीं मचा रहे हैं। उनके लोग पढ़ाई-लिखाई में नंबर 1 है पूरी दुनिया में। उनके लोग अच्छी जॉब्स करते हैं। वो गोरों को, अंग्रेज़ों को तंग नहीं करते हैं, वो प्रोटेस्ट खामख़ामी नहीं करते हैं, वो झगड़े-फ़साद नहीं करते हैं। तो उनसे जब कोई तकलीफ़ नहीं है, और ज़्यादातर इंडिया एडवांस हो रहा है, अपने मुल्क को खड़ा कर रहा है। हालाँकि देखा जाए तो इंडिया कितना बड़ा है, पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, अलग-अलग मज़हब, लैंग्वेज अलग-अलग। इतने कॉम्प्लेक्स मुल्क को सँभालना कोई छोटी बात नहीं है। तो इन लोगों ने सँभाल के रखा हुआ है अपने मुल्क को, उल्टा प्रोग्रेस कर रहे हैं। अपने वो अवाम को पढ़ लिख लिखा रहे हैं कि पढ़ लिख रहे हैं वो लोग। और फिर आप खुद देखें कि जो इंडिया में जो बच्चे हैं, जो शायद आम पढ़ाई करी होगी मगर ज़हन तेज़ था, वो अमेरिका में बैठ के सीईओ बने हुए हैं अमेरिका की कंपनियों में। ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसी चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलो एक इंसान बन गया, चलो आप बोल सकते हैं गलती से बन गया, बहुत जीनियस था। इतने सारे हैं इंडिया से, इंडिया में पैदा हुए थे, कोई बहुत अमीर फैमिली से नहीं आते, आम फैमिली से आए हैं और वो अमेरिका पहुंचे हैं और सीईओ बने हुए। कितने पाकिस्तानियों के बारे में हम कैसे बोल सकते हैं? किसी के बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक कुछ करा ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान नहीं है, आगे कुछ बनना नहीं है, क्योंकि एक्चुअली पूरा मुल्क की हालात इतने खराब है कि पाकिस्तानियों ने खुद गिव अप कर लिया अपने मुल्क के ऊपर कि या तो छोड़ दो, ये पूरा बर्बादी हो चुका है। तो उनको ऐसा लगता है पाकिस्तानियों में खुद एक एक वो ख्वाहिश होती है या एक मोटिवेशन होता है या उम्मीद होती है कि चलो मुल्क संभल जाए, हम कुछ कर लें। ज़्यादातर पाकिस्तानी भागना चाहते हैं पाकिस्तान से। चलो कोई बात नहीं, अब अपना मुल्क छोड़ना चाहते हैं, आपका अच्छा कर नहीं रहा मुल्क, मगर बाहर के मुल्क में तो आके गंद नहीं मचाओ ना। अंग्रेज़ों से सीखो, बल्कि इंडियन से भी सीखो कि चलना कैसे है। अगर आप सीखेंगे तो आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर आप अपनी वही हरकतें करेंगे जो आप करते रहे हैं, जिसकी वजह से आपका मुल्क फेल हो रहा है, तो आई एम सॉरी, आप जहाँ जाएँगे सब लोग हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, भई यहाँ नहीं आओ, हम तंग आ चुके हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ क्या करते हैं कि मिलाते हैं पाकिस्तानियों को और इंडिया से जो लोग आए हुए हैं उनको। बोलते हैं ये लोग भी तो आए हुए हैं ना, एक ही मुल्क होता था,
तो ये लोग तो गंद नहीं मचा रहे हैं, ये लोग तो ग्रूमिंग गैंग नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो टेररिज्म नहीं कर रहे, हमें तो इन लोगों से कोई मसला नहीं। ये पाकिस्तान के लोग जो हैं, ये लोग हर चीज में आगे हैं, इस टाइप के जो बुरे काम है इसमें। सुना है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी को वहां पर छुपा लेते हैं, जब वो अपने आप को इंडियन बता देते हैं कि जब उनको पूछा जाता है या पकड़ा जाता है वो कहते हैं कि नहीं जी हम तो पाकिस्तानी है ही नहीं, हम तो इंडियन है। ये नौबत आ गई है कि हम पाकिस्तानियों को वहां पर अपनी आइडेंटिटी जो है वो हाइड करना पड़ रही है। मैं तो काफी अरसे से, अगर कोई पूछता भी है मुझे, मैं तो इंडियन ही बोलती हूँ, क्योंकि अब मैं पाकिस्तानी बोलूँ, इतनी मेहनत करी है, मैं पाकिस्तानी बोलूँ, सारी मेहनत पे पानी उस पे हो जाएगा। और मेरी अम्मी ने भी मुझे बोला, वो भी हालांकि वो पाकिस्तान में पैदा हुई थी, वो भी लोगों को इंडियन बताती हैं, क्योंकि हम लोग इंडियंस लोगों की ही तरह हैं। हमें टॉलरेंस है लोगों में, हमें तमीज है, हम लोग इंटीग्रेट कर चुके हैं, हमें पता है हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं। हमें ये वाला, अगर मुझे पाकिस्तान में रहना होता, भाई मैं पाकिस्तान जाऊं। अब जो जी पाकिस्तानी यूके में आए हैं, अगर आपको पाकिस्तान जैसा मुल्क चाहिए तो पाकिस्तान में जाके रहो ना, यहाँ क्यों आ रहे हो? तमीज होती है ना, आप जिस मुल्क में आए हैं उसकी तरह आपको ढलना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।